दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश, युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदान को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदान को प्यार से हम पर बरसा रहा। हम बरसा एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदान को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हम बरसा रहा। ओम शांति। तो बाबा बच्चों से पूछता, बच्चों कभी सोचा था सपने में भी? बाबा कहता देखो दुनिया में तो लोग बुद्ध जयंती मनाते हैं, गुरु नानक जयंती मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। हाँ, बाबा कहता है देव आत्माओं के जन्म दिवस मनाते हैं, महान आत्माओं के मनाते हैं। बाबा कहता है लेकिन सारे कल्प में एक बार बाबा कहता है परमात्म अवतरण की जयंती आप बच्चे ही जानते हो, मनाते हो। और बाबा कहता है बाप समान भी बनते हो। दुनिया में तो सिर्फ क्या करते हैं,
रामनवमी बना ली बस, जन्माष्टमी मना ली, बनने का संकल्प कोई नहीं लेता। तो बाबा कहता है कभी सपने में भी सोचा था? हाँ, जैसे दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, सत्संग बिना भाग के नहीं मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ बैठे हो? ये क्लासरूम है किसका? हाँ, बाबा कहता है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाबा कहते हैं तुम्हारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता बापूजी क्या कह के गए? मेरा भारत महान। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी भूमि महान होती नहीं है, इसमें रहने वाले बाबा कहता है उस स्थान को महान बनाते हैं। तो बाबा कहता है मैं तो ये नारा नहीं देता तुमको कि तुम्हारा भारत महान, मैं कहता हूं सारा विश्व महान। एक एक आत्मा बाबा कहता है विशेष है, क्योंकि एक ही घर से आए हो, एक ही बाप के बच्चे हो। अब सबको बाबा कहता है एक ही जगह वापस जाना है। लेकिन बाबा कहता है वो बहुत सयाने हैं, समझदार हैं, जो जाने की तैयारी करते हैं। बाकी बाबा कहता है देखो जग से जाते तो सभी हैं, कोई ना कोई कारण सबका बनता है। कोई दुर्घटना में चला गया, कोई बीमारी से चला गया, कोई एक्सीडेंट में गया। हाँ, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में मृत्यु के कारण अनेक हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मृत्यु का जो बुनियादी कारण है वो है जन्म। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होनी ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी सृष्टि का पिता, तुम आत्माओं का पिता, बाबा कहते हैं तुम्हारे सम्मुख बैठा है। किस लिए? बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को जो तमोगुणी बन गई सतोगुणी बनाने के। आज कहा ना बाबा ने मुरली में कि बच्चे बाप को गिनाते हैं कि बाबा, आज की मुरली में आया बाबा ने स्पेसिफाई किया है कि देखो दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, अपनी कमाई जो करते हैं ना तो बैंकों में जमा कराते हैं। क्यों कराते हैं? बाबा कहता है बच्चे एक तो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है और दूसरा बैंक में पैसा सेफ रहता है। अब बाबा कहता है बच्चे संगम युग पर इस समय ईश्वरीय बैंक में बाबा कहता है खाता खोला, खाता खोला। बाबा कहता है कौन खाता खोलेंगे यहाँ पर? देखो दुनिया में भी जब किसी बैंक में जाते हैं ना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो कुछ दस्तावेज वहां देने पड़ते हैं। वो कहता है आधार कार्ड ले आना, फोटोग्राफ ले आना, मांगते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वरीय बैंक में खाता खुलाने के लिए मैं तुम्हारी पासपोर्ट साइज की फोटो नहीं मांगता। बाबा कहता है मुझे तुम्हारी अवस्था चाहिए, कैसी है, नॉलेजफुल हो तब तो अकाउंट खुलेगा। देखा देखी मत आ जाना कि वो 4 लोग जाते हैं तो हम भी चले जाएं। कई लोगों को देखते हो ना, कमाइयां तो कुछ है नहीं, शौकिया जाके अकाउंट खुला लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा आधार कार्ड चाहिए। दुनिया में तो सरकारें बना रही है ना आधार कार्ड, सबका एक यूनिक नंबर दिया जाता है। वो नंबर किसी का किसी से मैच नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो एक जन्म का आधार कार्ड है तुम्हारा, बंदा गया, आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं। और बाबा कहता है यहाँ भगवान तुम आत्माओं का आधार कार्ड निकाल रहा है। जो बाबा कहता है जन्म जन्म, कहा ना आज मुरली में, बाबा कहता है देखो भले ही तुम्हारे जड़ चित्र हैं, कमाइयां जमा हुई हैं, तभी बाबा कहता है मंदिरों में लोग झोलियां पसार के खड़े हुए हैं आज भी। ये मांगते माँ के दरबार में जाके कि माँ मुरादे पूरी कर दे तो मैं हलवा बांटूंगी। कुछ जमा किया हुआ है ना बाबा कहता है। तभी तो बाबा कहता है देखो आज मुरली में बोला बाबा ने
कुछ होशियार होते हैं जो बाबा कहता है पैसा जमा कराते हैं और जिंदगी भर इंटरेस्ट खाते हैं। बाबा कहता है अगर ज्ञान में ऐसे बच्चे आ जाए, अच्छा हमें यहाँ जमा क्या करना, वहां तो कैश चलता है ना, कभी चेक जाता है कभी कैश जाता है, वो हमारी कमाई है खून पसीने की। हाँ, कमाते हैं और साथ साथ जमा करते हैं। और दुनिया में जब कोई जाता है कहते हैं बेचारा क्या ले गया, तिजोरी भी यहीं रह गई, बैंक अकाउंट भी यहीं रह गए, ऐसा ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कोई भी विनाशी चीज साथ नहीं लेके जाएगी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। इसलिए कफन में जेब नहीं सिलवाता कोई भी। हम्म? तो जब बात आती है ईश्वरीय बैंक की, तो कौन सा ऐसा पैसा है, रकम है जो हम इस बैंक में जमा करें। बाबा कहते हैं बच्चे आपके संकल्पों का खजाना, संकल्पों का खजाना। इस समय बाबा कहता है बच्चे सृष्टि जैसे सोचो वेंटिलेटर पर है। बाबा कहते हैं बच्चे पांचों प्रकृति के तत्व इस समय कौन बन गए, तमो प्रधान बन गए। देखते हो ना, हर हफ्ते भूकंप आ रहे हैं, बादल फट जाते हैं, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं देश आपस में लड़ रहे हैं, और घरों में तो हम रोज ही देख रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कलह कलेश नहीं है, जहाँ मन मुटाव नहीं है, जहाँ खिटपिट नहीं है, सब घरों में। बाबा कहता है बस ये वही नजारा है महाभारत की लड़ाई का। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे समय पर आप, बाबा कहता है, वो महान आत्माएं बनते हो जो ऐसे बाप को पहचानते हो जो निराकार है। भगवान कभी जन्म नहीं लेता और भगवान कभी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम भगवान की महिमा कैसे करते हैं, भगवान है, ऐसे ही कहते हैं ना। किसी इंसान के लिए हम हमेशा नहीं कह सकते कि वो है। शरीर छोड़ जाते हैं तो हम कहते हैं उसकी आत्मा होगी कहीं ना कहीं जरूर, लेकिन हमें पता है कि वो जो पाठ खेलती थी आत्मा, जिस तन में पाठ खेलती थी, वो कलाकार अब जा चुका है। हम्म? तो ईश्वरीय हमारी ये बैंक है। इसमें बाबा कहता है बच्चे आपके संकल्प इतने श्रेष्ठ हों, जैसे बैंक में भी जाते हैं ना। हाँ, 2000 के नोट तो बंद हो गए अभी, अभी सबसे बड़ा नोट केवल 500 का ही पड़ा हुआ है। तो 500 के नोट को हम कहेंगे श्रेष्ठ नोट है, 10 के नोट को श्रेष्ठ नहीं मानते, बहुत छोटा सा है। तो 500 का बंडल हाथ में होगा, बाबा कहता है इसको कहते हो हैंडसम अमाउंट। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आपके श्रेष्ठ संकल्प हो, हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है भाव भावना ऊंची हो, जैसे 500 के नोट की रकम। जितना मोटा पैसा जमा कराओगे उसी हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अब बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया कहाँ खड़ी है, सोचो जैसे भंभोर को आग लग चुकी है। दशहरा देखने जाते हैं ना, परसों दशहरा देखना, ये सबको पता है कि दशहरे ग्राउंड के अंदर सोने की लंका भी जलेगी, कुंभकर्ण भी जाएगा, मेघनाथ भी जाएगा, रावण भी जाएगा, वन बाई वन। सब चीजों को इकट्ठा नहीं फूकते वो, मजा कैसे आएगा, मजा कैसे आएगा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ऐसे ये जो सृष्टि है ना, यहाँ पर स्वयं भगवान इस समय प्रत्यक्ष देख लेना, क्योंकि बाबा के बच्चे ही देख सकते हैं कैसे वो आकर सबसे पहले कुंभकर्ण को आग लगाता है। देखते हो ना। हाँ, क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए तो रात्रि गई ना, कलयुग की बात की बाबा ने। तुम्हारे लिए तो रात्रि गई, माना अज्ञानता गई, ईर्ष्या गई, क्रोध गया, अहंकार गया। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए रात्रि गई, तुम्हारे लिए अब क्या है, अमृत वेला।
अमृत वेले तो बाबा कहता है बच्चे जागरण का समय, नवरात्र है ना, आजकल तो कम सुनते हैं लेकिन पहले तो बहुत जागरण होते थे। बाबा कहते हैं ये यादगार तुम्हारी बनाते हैं, देखते हो ना, सुनते हैं। बाबा मुरली में कहता है रात को जाग कर बाबा कहता है बाप को याद करो, कई मुरलियों में आता है। बाबा बच्चों से रियल पुरुषार्थ करा रहा है और भक्त इसकी कॉपी कर जाता। तो बाबा इस समय कहता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं के लिए क्या है, अमृत वेला, जागरण की वेला है। आत्म ज्योति बाबा कहता है घर घर में जगे, हर आत्मा की जगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे भंभोर को आग लगेगी तुम जानते हो। तो दुनिया में अब बाबा कहता है आत्माएं अपने अपने कर्म भोग चुकतू करेंगी। कोई धन से बाबा कहता है दिवालिया निकलेगा किसी का, तो बाबा कहता है कोई संबंधों में धोखा खाएगा, दुख पाएगा। कोई बाबा कहता है बीमारी से दुख पाएगा, कोई संबंधों से दुख पाएगा। बाबा कहता है हर आत्मा इस समय अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करेगी। अब हम क्या करें? कहा ना बाबा ने त्रिकालदर्शी बनो। हर कर्म बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनकर करो, नहीं तो माया आएगी और चाय पीकर जाएगी। आज कहा है मुरली में बाबा ने, माया आती है और बच्चे क्या करते हैं, चाय परोस देते हैं माया को, साथ में नमकीन और मीठा भी रखते हैं। माया के बहु रूप हैं, बाबा मुरली में कहता है। आज बाबा ने स्पेसिफाई भी किया कि जब भी बाबा कहता है आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई पेपर आता है, तो बाबा कहता है आप क्या करते हो, क्या, क्यों, कैसे, किसकी वजह से, ऐसा नहीं होता, काश वैसा होता, काश ये मैं करता ही नहीं, काश ऐसा हो जाता। तो बाबा कहता है जब ये क्या, क्यों, ऐसे, वैसे, कैसे करते हो, तो बाबा कहता है जैसे माया को चाय ऑफर करते हो। अब किसी को बोलो आओ चाय बन गई, तो बाबा कहता है सामने वाला तो फिर बैठेगा, बैठेगा ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हलचल में नहीं आओ। और क्या करते हो, चाय के साथ कहते हैं अरे कुछ बिस्किट ले ले, कुछ नमकीन ले ले। बाबा कहते हैं आप भी माया को खाली चाय नहीं पिलाते हो, कभी कभी बाबा कहता है कुछ नमकीन खिलाते हो। हाय रे मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, पता नहीं भगवान ने क्या लिखा मेरे भाग्य। ज्ञान भी सुनते हैं, चेंज तो कुछ होता नहीं। एक बहन कहती, सच बोला बहन ने दुखी होकर, कहती ये मुरली मुरली सुनने से कुछ नहीं होता। हमने कहा ये तो सच है, बिल्कुल सच है। कभी इस धोखे में मत रहना कि रोज मुरली सुनते हैं तो कोई मैजिक हो जाने वाला नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली की धारणा करनी पड़ती है, धारणा करनी पड़ती है। रोटी सामने पड़ी हो ना, सामने अगर रोटी पड़ी है तो पड़ी हुई रोटी शरीर को ताकत नहीं दे सकती, ये ग्रहण करनी पड़ती है। ये रोटी मुख में डालकर चबानी पड़ती है, इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहां से आता हूं तुम्हारे लिए, रोज मुरलियों का खजाना लेकर आता हूं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता कि आज चलो इतवार है आज छुट्टी करें, नहीं। भगवान हमारे साथ, हमारी मदद करने के लिए हर समय तत्पर है, लेकिन अहो मम माया। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चों के पास समय नहीं। कलयुग बाबा कहता है देखो कैसे सर चढ़ के बोलता है, कहते हैं हमारे बच्चे हैं, परिवार है, गृहस्थी है, काम धंधे हैं, ये सब छोड़ के यहाँ बैठ जाए मुरली सुनने। बाबा कहता है बच्चे सुन ले, सुन ले, तो बाबा कहता है तेरे जन्मों जन्मों के पाप सर से उतर जाएं, हल्के हो जाओ। बाबा कहता है नहीं तो कमाओ नोट, बाबा कहता है कितने कमाओगे। धीरू भाई अंबानी भी चला गया, चला गया ना सब छोड़ के, टाटा बिरला भी लगे हुए हैं। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया कैसी है इस समय, कैसी है, बाबा कहता है ये माया नगरी है। हाँ माया नगरी से बाबा कहता है जुआरी जुए हार के ही जाते हैं,
जीत के यहां से कोई नहीं गया। कितना भी बड़ा बाबा कहता है कोई अपने आप को साहूकार पूंजीपति माने, लेकिन कफन में बाबा कहता है इसको कैसे लपेटते हैं, कैसे लपेटते हैं, देखना भी नहीं चाहता कोई। जल्दी जल्दी करो। हाँ, जिस घर को सवारा, जिस घर के लिए पूरा जीवन लगा दिया, अंत में बेडरूम तक कोई नहीं ले जाएगा अर्थी को। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझदार बनो, तुमको पता है कि अब दुनिया से जाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है कम से कम ममत्व तो तोड़ दो। ये तो बाबा कहता है अपनी इच्छा शक्ति से करो, इतनी तो विल पावर रखो कम से कम। कहां से आएगी इतनी विल पावर, कहां से ले आए बाबा इतनी विल पावर। बालकनी से एक टॉवल भी नीचे गिरता है तो कैसा फील होता। कोई दरवाजे पर स्कूटर गाड़ी लगा के चला जाए, कैसा फील होता है। कूड़े वाला आता है गलियों में रोज कूड़ा उठाने, जिस दरवाजे पर वो रेडी खड़ी करता है ना, उस घर के लोगों को कैसा फील होता है कि भैया यहां से हटा ले। बाबा कहते हैं क्या ये सोने की लंका नहीं बना दी तुमने अपनी अपनी। यही तो बाबा कहते हैं सोने की लंका है तुम्हारी, रावण की नहीं बची। जाके हर साल दशहरा देखते हो, तालियां बजाते हो, हमारी तुम्हारी बच जाएगी। बाबा कहता है ये लंका किसी की नहीं है। यहाँ कई आए और बाबा कहता है कई दावेदार चले गए। इसलिए बाबा बताते, बाबा कहते हैं बच्चे अल्लाह मियाँ मिला है तो सुलटे बनो, उल्टे उल्टे नहीं बनो। बाबा कहता है अल्लाह मियाँ। देखो मुस्लिम भाई भी जो है ना, भगवान को याद करते ना, कहते हैं अल्लाह मियाँ। मियाँ पता है किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मियाँ? मियाँ बीवी तो सुना है ना आपने, एक है मियाँ और एक है बीवी। तो बाबा कहते हैं बच्चे बीवी कौन है? बाबा ने तो हमको सारा सिजरा समझा ही दिया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको मियाँ मिल गया तो अब कौन बनो? सुलटे। एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो देखा करो उसमें कितना चेंज आता है। सर पे घूंघट निकालती है, बड़ों के पांव छूती है, सबकी सेवा करती है। हाँ, शादी से पहले कितनी उल्टी उल्टी चली, 10 बजे सोकर उठी, क्या क्या हुआ, लेकिन जैसे ही फेरे पड़ गए तो अब ये सुलटी चलने लग गई, क्योंकि जिम्मेवारियां सर पर आ गई। तो बाबा कहते हैं तुमको कौन मिला? तुम आत्माओं को। बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारा मियाँ मिला। दुनिया के तो मियाँ बीवी उठा के देख लो। हाँ, देखते हो ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको कौन मिला? तुम आत्माओं को तुम्हारा अविनाशी मियाँ मिला। तो बाबा कहते हैं फिर वहां तो वो जाती है लड़की, 2-4 परिवार के लोगों की रोटी बनाती है, ऐसा ही है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुमको भगवान मिला, अल्लाह मियाँ मिला। तुम बाबा कहते हैं कौन हो? सब मेरी बीवियां हो। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। दुनिया में भी देखो फेरे पड़ते हैं ना, तो मुस्लिम मौलवी के पास जाते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है। हम पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी फेरे कराओ बच्चों। हम्म, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी फादर के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं। तो सबके पास क्या है? एक संकल्प है, एक नियम मर्यादा है किसी के साथ बंधने की। कुछ लोग आजकल कोर्ट मैरिज कर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बने हो, कोई पक्का सबूत है तुम्हारे पास? यहाँ तो बाबा कहता है मेरी बीवियां ऐसी हैं, महीने में एक बार आती हैं शक्ल दिखाने, बाकी कोई मतलब नहीं रखती कि मेरे मियाँ ने कुछ खाया पिया कि नहीं, तबीयत पानी ठीक है कि नहीं, पूछती ही नहीं। बाबा कहता है कोई पत्राचार करते ही नहीं। बाबा कहता है ओके ही लिख दिया करो, मैं समझ तो जाऊं कि हो, मेरे हो।
माया बिल्ली ने तुमको, बाबा कहता है, उठाया नहीं। बिल्ली देखते हो ना अपने बच्चों को कैसे मुंह में उठा के भाग जाती है एकदम। इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं अब तुमको मियाँ मिला ना तो सुलटे बनो। सुलटे बनो माना अब जीवन में एक लक्ष्य हो हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे आप साधारण नहीं हो कि बैठे हैं अखबारें देख रहे हैं, टीवी के चैनल्स बदल रहे हैं, कभी इसके गपोड़े कभी उसके गपोड़े। आज का बाबा ने, बाबा कहता है दो खजाने संभाल लो संगम पर। एक बाबा कहता है समय और दूसरा संकल्प। बाबा कहता है इस समय की कमाई 84 जन्म खानी है तुमको। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक जीवन के लिए कितना कमा के कितना बैंकों में डालते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि औलाद के लिए। कई तो कहते हैं मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, जैसे सोचते हैं मेरी 7 पुश्तें अपंग पैदा होंगी। ऐसा सोचते हैं लोग। इतना पैसा कमाए कि 7 पुश्तें बैठकर खाएं। बैठता कौन है? रोगी। बैठता कौन है? जिनके हाथ पांव नहीं होते वो बैठते। और आज की हम जनरेशन देख लो, आज काम कौन करना चाहता है? हाँ, सपने बड़े ऊंचे ऊंचे देखते हैं। आज मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। भारत में काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, वो कहते हैं यहाँ काम चोर बहुत है। कंपनीज में सीसीटी कैमरे लगाए आज इस चक्कर में कि कोई भी काम चोरी ना करे। सोचो, ये वो भारत है जहां लोग कहते थे कि कर्म ही पूजा है। पूजा से जी चुरा रहे। पूजा से जी चुरा रहे। दफ्तरों का सिर्फ हाल नहीं है, घर में जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनका भी कहाँ मन करता है काम करने का। ये कहते हैं पापा ऐसा घर ढूंढो जहां नौकर चाकर हो। मेड तो देखो सबके घर में कंपलसरी है। कंपलसरी है ना, हाथ पैर हिलाए नहीं। अब डॉक्टर एडवाइस करता है सुबह उठो जाओ पार्क में, चलो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलो, हाथ पांव हिलाओ। पुराने लोग, कल परसों हम 3-4 दिन पहले बात कर रहे थे किसी से, वो कह रहे 90 साल का एक आज भी गांव में है उनके, उन्होंने बताया 90 साल का। कहते हैं आज भी उसके बारे में कहते हैं 90 साल में पैदल जाता है घर से और सर पे 4 बाजरे की रोटी 1 प्याज रखता है। पूरा जीवन वो कहता है बस उसने ये बाजरा और प्याज खाया है बस। शहरों में मीठे के नाम पर सिर्फ गुड़ होता है, वो भी सबके घरों में नहीं होता। कहते यहाँ तो रोज कढ़ाइयां चढ़ जाती, क्या तलना है आज बताओ। तो अभी की बात बता रहे, 4 दिन पहले कह रहे हैं वो आज भी है 90 साल का, ना उसको कोई चश्मा चढ़ा है, ना उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, ना कोई बीपी है, ना कोई शुगर है। कहते यहाँ सर पे 4 रोटियां कपड़े में बांधता है, प्याज साथ में होता है, वो चल पड़ता है। जहां भूख लगती है वहीं बैठ के वो रोटी उठा के खा लेता है। हम क्या करते हैं, हमें भूख नहीं लगती। एक मजे की बात है, हमने तो एक शेड्यूल बना रखा है कि सुबह की चाय ब्रेकफास्ट, 12-1 बजे का लंच, फिर शाम को कोई स्नैक्स चाय, रात का डिनर। कभी चेक किया करो, कभी कभी तो हमें भूख भी नहीं होती लेकिन हम घड़ी देखकर खा लेते हैं कि टाइम हो रहा है ना, खा लो। भूख भी नेचुरल नहीं लग रही आज। हाँ, लोग दवाइयां ले रहे हैं भूख लगने की, नींद आने की। जो चीज नेचुरल थी शरीर में, आज उसके लिए हमको दवाइयां खानी पड़ रही है। क्यों? उसका कारण क्या है? ये कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण, बाबा कहता है ये पुतलों में नहीं है, तुम सोचो कि ये हर रावण का भाई था। बाबा कहता है तुम हो। देखो तो सही अपने आप को एक बार, देखो तो सही। नया साल आता है, सब कहते हैं रोज 1 जनवरी से मंदिर जाएंगे, कोई कहता है हम रोज पार्क जाएंगे, कोई कहता है हम कल से पराठे नहीं खाएंगे। कि बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा नया साल भी 2 दिन ही चलता है बस, उसके बाद ये नया साल भी पुराना जल्दी हो जाता है। क्योंकि नए साल को पुराने करने में बाबा कहता है तुम सब मास्टर हो।
कितने नए साल पुराने कर दिए हमने और हम वैसे के वैसे ही हैं, है ना? तो इसलिए बाबा समझाता अभी क्या करना, अल्लाह मियाँ मिला तो बाबा कहता है फिर सुलटे बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो, देह समझना उल्टा बनना है। तो बाबा कहता है सुलटे कैसे बनते हो? जब खुद भी आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखते हो। किस बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे वैराग, अंतिम जन्म में बाबा कहता है अगर तुमको इस संसार से वैराग नहीं आया तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तुमको कलयुग में ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति किनसे रह गई? कलयुग की आत्माओं से। ये आत्माएं तो सत्युग का पुरुषार्थ कभी नहीं करने वाली। इन्हीं में ही हमको हमारा कोई बच्चा दिखता है, कोई बेटी दिखती है, कोई पति दिखता है, कोई पत्नी दिखती है। बाबा कहता है अंत में अगर इनकी याद आई तो बाबा कहता है फिर मिलन मनाने इनसे तुमको कलयुग में ही आना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है मंजिल बड़ी ऊंची है और पुरुषार्थ तुम्हारा बाबा कहता है ठंडा है, बहुत ठंडा है। बाबा कहता है कई तो ज्ञान से तो उनको कोई वक्त ही नहीं है, वो बेचारे ये सोचते हैं कि चल आउटिंग के लिए माउंट आबू ठीक है, साल में एक आध बार घूम आते हैं। हम्म, इसलिए बाबा कहता है बच्चे मदार सारा किस पर? आपकी बुद्धि पर। देने वाला बाबा कहता है सबको एक जैसा दे रहा है, कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन बाबा कहता है लेने वाले बच्चे नंबरवार, जिन्हें भरोसा है बाबा कहता है वो महावीर है, अटल है, अडोल है। बाकी बाबा कहता है जो संशय बुद्धि है बाबा कहता है वो तो ना घर के और ना घाट के। सुने हैं ना ये मुहावरा, सुना हुआ है हमने, ना घर का ना घाट का। घर कौन है? परम धाम। घाट क्या है? सतयुग। घर जाना नहीं चाहते हो क्योंकि पावन नहीं बनते हो, विकारों को छोड़ते ही नहीं, ना घर के ना घाट के। घाट जाने के लिए बाबा कहता है बच्चे मेहनत नहीं करते, अमृत वेले नहीं उठते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप आया है, कम से कम भगवान की तो लाज रख लो। और भात फेरियां लगाने लोग देखते हो, गुरुद्वारे के लोग और भात फेरियां करते हैं ठंड के दिनों, ठंड के दिनों में ये कई बार याद करते हैं, गुरुद्वारों में साखियां चलती हैं कि इन्हीं ठंड के दिनों में जो साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, उनको दीवारों में चुनवा दिया गया था। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम भी तो उसी गुरु के लाल हैं, हमको शोभता नहीं है हम रजाइयों में पड़े रहे। और हमारे गुरु के जो लाल थे वो दीवारों में चिनवाए गए, किस लिए? किस लिए? कौम के लिए। हम्म? और जब गुरु गोविंद सिंह जी को कहा गया कि आपके जो साहिबजादे थे वो तो अब शहीद हो गए, तो गुरु ने क्या कहा? चार मुए तो क्या हुए, जीवत कई हजार। कि जितने भी ये सिख हैं ये सब मेरे लाल हैं, कितने हजार जी रहे। ये तो एक धर्म पिता कह रहे, और भगवान क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब कौन हो? बाबा कहते हैं तुम भी तो मेरे बच्चे हो ना। हाँ, तो बाप की पगड़ी बच्चे के सर पे रखी जाती है, लेकिन कब? जब बच्चा लायक हो जिम्मेवारी उठाने के। बाबा कहते हैं हद की तो सब उठा ही रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो उठानी ही पड़ती है। रो के उठाओ चाहे हंस के उठाओ, कोई छूट थोड़ी सकता है, कर्मों से कोई नहीं छूट सकता। आत्मा तो कर्म कूट ही रही है। इसलिए बाबा समझाते, इस पुरानी दुनिया को बाबा कहता है बच्चे होपलेस समझो। हाँ, बाबा कहता है देखो जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो पेशेंट की कंडीशन को देखकर वो गार्जियंस को बता देता है कि देखो कोई होप नहीं है इस केस में,
क्लियर बता देता है। बाबा कहता है आप भी इस पुरानी दुनिया से होपलेस हो जाओ। हाँ, बाबा कहता है ये समझ लो तो समझो तुम वैरागी बन सकते हो। लेकिन हमारी तो होप बहुत है इनसे। कल से बड़ी होप है सब, कि कल से पुरुषार्थ होगा, कल से हम भी रेगुलर सुनेंगे, कल से हम योग करेंगे, कल से हमारे दिन अच्छे आ जाएं। दुनिया में हर कोई कल का सुनहरा सपना देख के सो जाता है, आज को कोई नहीं संवारता। राजनेताओं को देख लो, ये कल का सपना दिखाते, आने वाले भारत की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन आज क्या है भारत, वो देखो। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, ज्ञान मार्ग का कभी कोई शास्त्र नहीं बनता। बाबा कहते हैं भक्ति में आपने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन ये बाबा कहते हैं जो ज्ञान आप सुनते हो ना, ये बाजार की किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा आप, जहां सुनाने वाला ये कहता हो कि स्वयं भगवान वाच तुमको पढ़ा रहे हैं और घर लेके जाऊंगा, मुझे याद करो, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। कह सकता है कोई दुनिया में ऐसे? ना जी ना। वो हमको ये कहते हैं ये माला खरीद लो और सुबह उठकर इतनी बार माला फेरा करो, ये व्रत कर लो, ये दान कराओ, ये तीर्थ कराओ। भक्ति सिखाने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ज्ञान मार्ग पर ले जाने वाला तो केवल एक दाता है। इसलिए सतयुग में शास्त्र होता ही नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। बाबा कहता है जैसे एक चक्र देखो ना, हाँ तो बाबा कहता है गिरती कला तो अपने आप हो जाती है। जैसे एक बॉल को फेंको तो बॉल धीरे 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 अपने आप गिरती जाएगी सीढ़ियों पर, अगर एक बॉल छोड़ी जाए तो। लेकिन बाबा कहता है इस चक्र को फिर से फिराने के लिए, बाबा कहता है मुझे तुम्हें ये राजयोग सिखाना पड़ता है, हर कल्प में सिखाता हूँ। इसलिए कई तो बाबा कहता है अभिमन्यु उठ के चल पड़ते हैं, पूरा ज्ञान ही नहीं सुनते, कहते हैं हमने खूब सुन लिया जी, मजा नहीं आता। क्योंकि बाबा कहता है यहाँ तो विकारों को छोड़ने की बात है, जीवन का लक्ष्य ही क्या है, निर्विकारी बनना। इतना आसान थोड़ी है। लोभ छोड़ दें, लालच छोड़ दें, मोह छोड़ दें, ईगो छोड़ दें, आसान है इतना। झगड़े किस बात पे है? इन्हीं बातों के तो झगड़े हैं दुनिया में। और झगड़े किस बात के हैं? भाई भाई में बंटवारे हैं, लालच है, एक दूसरे का हिस्सा हड़पना चाहते हैं, यही तो झगड़े हैं, यही तो झगड़े हैं। शरीर के साथ कितनी अटैचमेंट है, अपने से ही नहीं, परिवार के लोगों से भी। कोई एक बीमार हो जाए तो कैसे फूट फूट के रोते हैं, यही तो लफड़े हैं, यही तो झगड़े हैं। आज बेटा बाप को कचहरी दिखा रहा है, बाप बेटों को बेदखल कर रहा है, ईगो क्लैश हो रही है, यही तो झगड़े हैं, यही तो झगड़े। रास्ते में देखो लोग एक दूसरे से कैसे लड़ने झगड़ने लगते हैं, मराने पे उतारू हो जाते हैं, यही तो झगड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे विकारों के कारण आप दुख पा रहे हो, इतनी सी बात तो समझो कि तुमको दुखी किया किसने। अपने दुख का कारण हम किसको मानते हैं? कई बार दूसरे लोगों को मान लेते हैं। कई बच्चे तो यहां तक कहते हैं कि तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया। बच्चे यहां तक कहते हैं। पत्नियां कई पतियों के लिए कहती है मेरी फूटी किस्मत में यहाँ आ गई, मेरे माँ बाप ने क्या देखा। कह रहे हैं ना, सब कह रहे हैं। अपने दुख का कारण दूसरों के ऊपर मढ़ देते हैं, या तो परिस्थितियों को दोषी बनाते हैं या लोगों को, और अगर कोई भी समझ नहीं आता तो भगवान को भी अखाड़े में लाने से बाज नहीं आते। बाबा ने कहा ना बच्चे इनको बताओ, जाओ बाबा कहता है अखबारों में पर्चे डालो, एक एक को बताओ कि भगवान कभी दुख नहीं देता।
और ये तो बड़े मजे से कहते हैं कि सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। बाबा कहते हैं कम से कम इतना तो सोचो कि जो सुख दे रहा है, अगर वो तुमको दुख भी दे रहा है, तो बाबा कहता है फिर भक्ति बाबा कहता है मेरी मरते दम तक करते जा रहे हो। जो दुख दे वो तो अच्छा नहीं लगता ना। मेरे नाम पे बाबा कहता है तुम भूखे रह जाते हो सारा सारा दिन, ये भगवान हमको फल देगा भक्ति का। भले ही बाबा कहता है सर गोद में जाकर जगदम्बाओं की रखते हो। नवरात्रे मना रहे हैं ना, बच्चा क्या करता है, माँ से जिद करता है मम्मी पैसे चाहिए। माँ कहेगी जा बाप से ले, वो कहेगा नहीं 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 आप ले लो। उसको पता है कि बाप से पैसे कैसे निकालने हैं, ये माँ को अच्छे से पता है ना। तो हमने भी क्या किया, जगदम्बा के मंदिर में गए, वहां नारियल चुन्नी चढ़ाई कि माँ तू मुरादे पूरी कर, तब मैं हलवा बांटू। आज खाया सबने हलवा, हम्म, जलेबियां भी खाई। मुख मीठा हो गया ना। बाबा कहते हैं देखो भक्त क्या करते हैं, खेल पाल करते हैं। हाँ मुख मीठा करते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे ये कैसी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं जो हर 6 महीने व्रत करते हो। बाबा कहता है ये मनोकामनाओं का अंत नहीं आता, एक जीवन खत्म हो जाता है, हम चले जाएंगे, ऐसे ही नवरात्रे आते रहेंगे। बाबा मुरली में कहता है ना बच्चे अगली दिवाली नहीं देखो, हमें भरोसा ही नहीं आता कि हम, नहीं बाबा अभी तो बहुत दिवालियां देखे। बाबा कहते हैं बच्चे अगर पाप की बात पर आपको विश्वास आ जाए ना, तो तुम्हारे भाग्य के सितारे पलट जाए। सोचो 12 नवंबर की दिवाली बता रहे हैं अभी, अगर हम में से बैठे किसी एक को इस बात पर पक्का निश्चय हो जाए कि अगली दिवाली मुझे नहीं देखनी है, तब टीवी चैनल्स पे सीरियल देखेंगे, ब्रेकिंग न्यूज सुनेंगे, गपशप करेंगे फोन पे, फेसबुक चलाने का मन करेगा, व्हाट्सएप देखने का, यूट्यूब देखने का मन करेगा? नहीं। कहते हैं राजा परीक्षित को एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तुझे तक्षक सांप काटेगा और तुझे ये तन छोड़ना पड़ेगा। राजा था, परीक्षित था, बुद्धिवान था, दुखी नहीं हुआ। हमारे जैसा कोई होता ना कि 7 दिन रह गए, रोता बिलखता। आज हम सुन रहे थे एक राजा था यूनान का, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो अब राजा है, राजा को किस बात की कमी, कोई नगर का वैद्य नहीं छोड़ा उसने, बाहर नगरों से भी वैद्य बुलाए गए कि राजा जो है इसका इसका जो मर्ज है वो कोई ढूंढे और उसका इलाज करे। अब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो तो ये कहते हैं वैद्य कि अब तो ये कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको अचानक हुआ क्या। तो पूरे नगर में आग की तरह बात फैल गई कि राजा को एक ऐसा रोग लगा है जो किसी भी वैद्य को समझ नहीं आ रहा, और राजा अब चंद दिनों का मेहमान है। तो जब सबके कानों में ये बात गई, वैद्य तो हाथ ऊपर कर चुके थे, तो दूर कहीं एक फकीर ने भी ये बात सुनी और राजा के महल में पहुंचा। कहने लगा राजा को जो रोग है उसका इलाज मैं कर सकता हूँ। अब वो कहने लगे कि भाई अगर ऐसी बात है तो आओ भीतर महल में बताओ। तो राजा के कक्ष में उसको लेके गए। राजा के कक्ष में जब लेके गए तो कहने लगे कि महाराज आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, जो मैं कहूंगा वो आप बस मुझे उपलब्ध करा दो। उसने बोला बताओ कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी दवा चाहिए, मैं तुम्हें कहीं से भी मंगवा के देने की सामर्थ्य रखता हूँ, बताओ क्या चाहिए। तो फकीर कहने लगा, कहता है कि देखो मुझे एक ऐसे इंसान का कोट लाके दो, कोट पहनते हैं ना, एक ऐसे इंसान का कोट लाके दो
जो संपन्न भी हो और शांत भी हो। अगर ऐसे इंसान का कोट मैं आपको पहना दूंगा तो आपका रोग खत्म हो जाएगा, आपकी जान बच जाएगी। अब फकीर था, फकीर की बात को उन्होंने भगवान का फरमान समझा और बोला बस इतनी सी बात है, यहाँ बहुत संपन्न लोग हैं, कोट की क्या बड़ी बात है। तो बोला लेकिन मेरी शर्त याद रखना, वो इंसान संपन्न भी होना चाहिए और शांत भी होना चाहिए। तो राजा ने 2-3 दिन लगा दिए, एक एक साहूकार के घर पहुंचाया अपने सेवादारों को कि जाओ कोट ले आओ। अब वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो कहते हैं कोट तो ढेर है हमारे पास, संपन्न तो हम बहुत हैं, लेकिन शांति की जहां तक बात आती है ना, तो शांति तो दूर दूर तक हमारे जीवन में नहीं है। दुख है, पीड़ा है, चिंता है, शांति तो नहीं है। तो निराश होकर वो वापस आ गया। उसने बोला कि पहले तो लग रहा था ये कोट लाना बड़ा आसान है, लेकिन आज लगता है ये कोट लाना असंभव है, क्योंकि दुनिया में लोगों ने पैसा तो कमाया है, लेकिन सच्ची शांति से तो कोसों दूर है, जानते ही नहीं। हाँ, तो जब शाम ढलते ढलते महल की तरफ ये वापस आ रहे हैं निराश होकर कि कोट तो कोई मिला ही नहीं, तो देखते हैं जैसे जैसे सूरज ढल रहा है ना, तो कोई दूर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है, बड़ी मीठी बांसुरी है। और जिस भाव से, जिस उमंग से, जिस मस्ती से बैठा हुआ है, उन्हें लगा कि इससे कोट मांग लेते हैं, ये तो कितना शांत लग रहा है, गीत गा रहा है। तो उसके पास गए, थोड़ा अंधकार हो रखा था उस समय, तो उसके जागे आकर जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि भाई तुम तो हमें बहुत शांत देखते हो, ऐसा शांत तो हमने पूरे नगर में ढूंढ के किसी को नहीं देखा, तो राजा की जान बचाओ। तो बोला बताओ क्या करना है राजा की जान बचाने के लिए। कहते हैं मुझे तुम्हारा कोट दे दो। तो बोला भैया आंखें खोलो जरा, अंधकार हो रहा है, मेरी तरफ प्रकाश करके देखो, मेरे तन पे तो कपड़ा भी नहीं है, शांत तो मैं जरूर हूं, लेकिन संपन्न नहीं हूं, कोट नहीं है मेरे पास, नहीं तो तुम्हें कोट दे देता। अब वो सोच रहे कि जो संपन्न थे वो शांत नहीं थे, जो शांत है ये संपन्न नहीं। तो वापस आए, फकीर को कहने लगे कि भाई ऐसा कोट कहीं किसी के पास नहीं। तो कहानी में कहते हैं फिर वो राजा मर गया। देखो ये दुनिया भी ऐसी ही है, जैसे वो राजा नहीं बचा ना, ऐसे ये दुनिया भी बचने वाली तो नहीं। यहाँ जीवन जीने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक संपन्नता भी चाहिए, धन भी तो चाहिए, सुख भी चाहिए, और एक अंदर की शांति भी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहता है कोट शोट तो बाबा कहता है तुम खूब कमा कर पहनने वाले बैठे हो यहाँ बढ़िया से बढ़िया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो शांति तुम ढूंढते हो ना, सिवाय बाबा कहता है बाप के तुमको कोई और दे नहीं सकता। अगर चाहते हो बच जाओ विकारों के मर्ज से, तो बाबा कहता है फिर ये सुनो कि भगवान क्या सुना रहा है। वेला नहीं है भगवान। बाबा तो कहता नहीं क्या मुरली में, बाप बैठा थोड़ी रहेगा तुम्हारे लिए कि कब ये बच्चों की शादियां करे, कब दोतों पोतों का मुंह देखे, तब मैं इसको ज्ञान सुना। नहीं, बाबा कहता ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कालों का काल हूं, काल कभी भी निमंत्रण पर नहीं आता, और काल को निमंत्रण देता कौन? कौन काल को निमंत्रण देता? बाबा कहता है ये तो ड्रामा में नूंद थी तो मैं आ गया, तुमने मुझे याद किया कि हे पतित पावन अब आओ, हमको मुक्ति दो, आवागमन से बचाओ, भवसागर से पार उतारो। तो बाबा कहता है फिर भवसागर से पार भी उतरना है, और कलयुग को बाबा कहता है तुम छोड़ने को भी तैयार नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये झूठी माया, ये झूठी काया, ये झूठा संसार, तुम बाबा कहता है झूठे हो। नहीं की हमने भक्ति कि हमको भव से पार उतार दे,
अब वो कहता है उतरो, बुद्धि का योग एक मुझसे लगाओ, कोई तुम्हारा बेटा बहू कोई कुछ नहीं है दुनिया में, अकेले आए थे अकेले ही जाओ। कड़वी लगती है बात, बहुत कड़वी लगती है। जैसे बच्चे को चोट लगे ना तो माँ डेटोल लगाती है, बच्चा कहता है नहीं मम्मी बहुत जलेगा ये तो, लेकिन माँ को पता है डेटोल लगाऊंगी तो इन्फेक्शन नहीं हो। अब बाबा कहता है बच्चे विकारों की बीमारी तो बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, बाबा कहता है तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी गहरी है। तो बाबा कहते हैं मुझे इलाज भी ऐसा ही करना है। ये नहीं सोचो कि हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया और बन गए भीष्म पितामह, ऐसे कोई भीष्म पितामह नहीं बन जाते, पूरे जीवन का तप चाहिए। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप तुमको सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि चक्र को तो जरूर फिरना है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। हम्म? बाबा कहता है पहली हिंसा क्या है। देखो हिंसा का मतलब हमने केवल इतना ही समझा था कि किसी को मारना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी का शोषण करना, ये हिंसा है। लेकिन बाबा तो कहता है बच्चे तुम भक्ति में भी जो खुद के साथ कर रहे हो ना, ये भी हिंसा है। हिंसा है। बेचारे बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे लीडर अनशन पे बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, सत्याग्रह आंदोलन चला देते हैं ये। हाँ, और बाबा कहता है तुम क्या करते हो, तुम अपनी मांगे पूरी कराने के लिए मंदिरों के बार बार फेरे लगाते हो कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर, नहीं तो हम तो बैठे हैं अन्न छोड़ के। तरीका वही है। वहां बाबा कहते हैं राजनेता अपनी चाल चल रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, कोई मांग पूरी करवानी हो तो पार्टी के लोग जंतर मंतर पहुंच जाते हैं धरना देने, कहते हैं अनशन पे बैठे हुए हैं। किसी को तो आना पड़ेगा जूस पिलाने के लिए, कब तक नहीं आएंगे। तो ये हिंसा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हाय देखो बेचारे 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई नेता कोई लीडर जा ही नहीं रहा, जाना चाहिए, कब से भूखे हैं। फिर वो डॉक्टर आते रहेंगे बार बार चेक करने उनको, बार बार कहते रहेंगे कुछ ले लो कुछ खा लो, लेकिन वो अड़े रहेंगे। हम भी भक्ति में यही कर रहे हैं। वो दूसरी पार्टियों के आगे जिद पकड़ के बैठे हैं और हम जड़ मूर्तियों के आगे। सती को यही तो दिखाया था, कहते हैं सत्यवान के प्राण बचा के ले आई। कहाँ है आज सती और कहाँ है आज सत्यवान। बाबा कहते हैं बच्चे बैठे तो तुम मृत्यु लोक में हो, जहां कहते हो कि रावण भी गया और राम भी गया। बाबा कहते हैं ये रंगमंच है, इस रंगमंच पर बाबा कहता है राम भी आता है और चला जाता है, रावण भी आता है और चला जाता है। तुम बैठे रहोगे यहाँ पे, तुमको भी जाना है। लेकिन बाबा कहता है जाने से पहले कोई कमाई तो कर लो। ये जो अभी सुख देख रहे हैं ना, खाना पीना सोना, बाबा कहता है ये तो बासा खा रहे हो, पिछले जन्मों का कमा रखा है तो मिल रहा है, अगले जन्म के लिए क्या इकट्ठा किया तुमने। ये जो नोट दबा दबा के रखे हैं, बाबा कहता है ये तो तेरे को कोई ले जाने नहीं देगा, बच्चे लड़ेंगे इसके पीछे कि मेरा है, वो कहेगा मेरा है। यही होगा ना, इसी को तो बाबा कलयुग कहता है। बच्चे माँ बाप के पीछे नहीं लड़ते कि इसको हम रखेंगे, बुढ़िया को बूढ़े को हम रख लेंगे, नहीं, बूढ़े की जमीन हम रखेंगे। इनकी किसको परवाह, इन्होंने तो जाना ही है, और बूढ़े किसको पसंद है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया क्या बन गई, होपलेस। यहाँ बाबा कहता है अगर तुमको कोई होप है, सुख की कामना है, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप खुद को धोखा दे रहे हो। तो बाबा कहते बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है। सारी दुनिया रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। जैसे मनुष्य बीमारी में होपलेस हो जाते हैं,
समझते हैं ना कि बचना मुश्किल है। हाँ? किसी को कोई रोग ऐसा हो जाए ला इलाज, तो नींद आती है उसको? नींद नहीं आती उसको। कोई बोल भी दे ना आप ठीक हो जाओगे, वो कभी उसकी बात का भरोसा भी नहीं करता कि आप ठीक हो जाओगे। उसको अंदर से पता है कि मेरा अब समय आ चुका है। कल हम वापस आ रहे थे तो हमें एक हैं, पास में ही रहते हैं, 4 महीने पहले उनके हस्बैंड गुज़र गए। तो कल जब हम आ रहे हैं ना, हमें हमें साथ बात करते-करते वो बहुत भावुक हो गए। खूब रोए वो, खूब रोए, जी भर के रोए जिसको कहते हैं। तो मुझे बता रहे, कहते हैं देखो, जाने से पहले ना मुझे कह रहे थे कि जो जहाँ है, बच्चे, बेटे जो भी उनका परिवार, तो मुझे कहने लगे कि जो जहाँ है वो वहीं बैठा रहेगा। तुम्हारे बेटे तुमको ना भी पूछें, बहुएँ ना भी पूछें, लेकिन 3 बेटियाँ आपको ज़रूर पूछेंगी। तो वो रोती जाएँ और बोलती जाएँ। हालाँकि संपन्न परिवार है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि किसी की जगह हम किसी को दे नहीं सकते ना। वो बार-बार हमें भी रियलाइज़ करा रही हैं कि देखो जो पेन आज मैं देख रही हूँ ना, मुझसे तो कितने साल पहले तू भी देख चुकी। मुझे कह रही। तो हमने उनको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा देखो, एक समय हमको उस चीज़ के लिए तैयार कर देता। ऑटोमैटिक हमारे अंदर वो सेंसर डेवलप हो जाते हैं कि जब हम किसी चीज़ को फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहा आपको थोड़ा-सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं। हमारे मदर जब चले गए थे ना, तो हम कभी डाउनफॉल में नहीं गए। डाउनफॉल में मतलब हम उनको सुनते हैं, वो कहते हैं हम यूट्यूब देखते हैं, उसमें यही सब कि किसने किसको घर से निकाला, किसके घर में क्या झगड़ा, उनकी शुरू से रुचि रही है कलयुग को ही देखने में। लेकिन हमने उनके जाने के बाद भी दुनिया में कोई इंटरेस्ट पहले भी नहीं था, ना लोगों के घरों में, ना लोगों के जीवन में, कोई इंटरेस्ट पहले भी खास नहीं था। और हमारे तो सर्कल में सोच लो ज़ीरो है, कोई है भी नहीं खास। तो हाँ, हमारी रुचि ज़रूर थी मंदिर में, गुरुद्वारों में, वहाँ जाना-आना, उन लोगों के साथ बैठकर सेवा वगैरह, उन सबको एन्जॉय करते थे। और वो करते-करते आज हम यहाँ पहुँच गए। तो हमने उनको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा देखो आप, मन तो दुखी होता है, लेकिन ये सब देख-देख के ना आप दुःख को और बढ़ाते हो। कहीं दर्द होता है, तो हम उस घाव को ना छेड़ते हैं और कहते हैं दूसरे को भी हाथ मत लगाइयो, मेरे यहाँ दर्द है। देखते हो ना, कोई बच्चे को चोट लग जाए हाथ पे पट्टी बाँध के जब स्कूल जाता है ना, तो घर आके माँ को कहता है सबको मुझसे ही दुश्मनी है, सबका हाथ यहीं टच होता है। ऐसी बात नहीं है। जो हमारी कमज़ोरी होती है, वो बार-बार हमको दुःख दिलाती है, पीड़ा करती है हर जगह। तो बाबा भी ये समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे आपको दुःख नहीं देते, आप कमज़ोर हो कहीं से, कोई पुराना घाव है अंदर, जो बाबा कहते हैं किसी के टच होते ही दुखने लग जाता है। और स्कूल के बच्चे थोड़ी जानबूझ के उसको छेड़ने आ रहे हैं, लेकिन वो ज़रा-सा साथ से गुज़रते हैं, वो चीज़ टच होती है तो कहते हैं अरे इसने मुझे दुखा दिया। ऐसे ही हम कहते हैं इसने मेरा दिल दुखा दिया। कहते हैं ना, इसने दिल दुखा दिया। ये तो चलो घाव था शरीर पे, कोई टच हो गया, तो किसी का हाथ लगने से दुख गया। लेकिन दिल तो अंदर फिट है। दिल कैसे दुखाता है? कोई ज़बान से? कोई दिल में आता कैसे है? ज़बान से। ज़बान ही तो है। बाबा कह रहे हैं ना, ये जो माया है, चाय पिलाते हो, नमकीन और मीठा खिलाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे यही ज़बान, यहाँ पर वाणी की बात है और बाबा की बैंक में संकल्पों की बात है। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये बंद करो। हुँ? तो यहाँ बाबा आगे समझाते, जैसे मनुष्य किसी को बीमारी हो, तो वो समझता है ना कि मेरा बचना तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ये दुनिया होपलेस हो चुकी है। बाबा कहता है अब इसका बचना बड़ा मुश्किल है। हुँ? तो फिर वैसे दुनिया भी देखो अब होपलेस है।
अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे। भगवान की तो मान लो, आज हम इतने पत्थर बुद्धि बन गए सचमुच। हाँ, भगवान सामने बैठकर अगर ये कह देना, हाँ, दुनिया में हमने गाने बड़े वंडरफुल बना रखे हैं कि तुम दिन को अगर रात कहो, हम रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान तुमको कह रहा है कि ये कलयुग जा रहा है बेटा, सतयुग आ रहा है, कर तैयारी, कर तैयारी। बाबा कहते राम नाम आधार जिने, वो जल में राह बनाते। कहते ज्ञान में चलना तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं जिनको मेरा निश्चय पक्का होगा ना, वो बाबा कहता है इस ज्ञान रूपी, बाबा कहता है समंदर में चल के दिखा देंगे। कितने भी बाबा कहते हैं समंदर में तूफान आ जाए, बाबा कहता है लेकिन जिनको राम का आधार होगा, दिखाया ना, पत्थर भी तर जाते हैं। बाबा कहता है ये बात है तुम्हारी, तुमको तार दूंगा मैं, तार दूंगा। बाबा कहता है मुझ पे तो भरोसा रखो। दुनिया में बाबा कहता है तुम्हें कोई नहीं तारेगा। कोई मुख अग्नि दे देगा, कोई जाके अस्थियां परवाह कर देगा, लेकिन आत्मा कहाँ गई ये दुनिया में कोई नहीं जानता। बाबा कहता है मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, आत्मा से पुरुषार्थ करा रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है तुम जागते ही नहीं। तुम, बाबा कहता है, बस नवरात्रों में घी की जोत जगा सकते हो कि हमने तो माँ की जोत जगाई है और माँ अब हम पे कृपा करेगी। बाबा कहता है कर रही है, आंखें खोल के देखो। कहता है ना बाबा मुरली में, जगदम्बा इस समय पढ़ा रही है और पढ़ाकर सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो जो कहते हो ना मनोकामना, इस बीमारी को पकड़ो पहले कि ये मनोकामना क्या बीमारी है। मन क्या कामना कर रहा है? मन कामना कर रहा है संसार की, बढ़िया घर, बढ़िया नौकरी, बढ़िया बच्चे, बढ़िया बहुएं, बढ़िया दोते पोते, बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया लॉटरी, बढ़िया हेल्थ। ये है मन की कामनाएं। बाबा कहते हैं अगर एक जीवन में ये सब कुछ मिल भी गया, कर्म के अनुसार मिलना, तो कर्म के अनुसार है। कर्मों के देखो दुनिया में लोग भी क्या करते हैं, कई बार तो कहते हैं कि अपने अपने कर्म है सबके, और कई बार क्या कह जाते हैं कि देने वाला तो भगवान ही, सुख भी वो दे रहा है, दुख भी वो दे रहा है। और जब कोई बात सामने आती है कहते हैं कि पता नहीं क्या कर्म किए हैं इसने, देखो मौज में है, पैसों में खेलता है, पता नहीं क्या मोती दान किए। अब बाबा कहता है इन दो में से कोई एक बात सत्य हो सकती है, या तो भगवान दे रहा है या फिर तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मिल रहा है। रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते, एक ही बात होगी। अच्छा, चलो भगवान सबको दे रहा है मान लो, वो दूसरी बात अभी छोड़ दो कि सबको कर्मों से मिल रहा है। सोचो भगवान सबको दे रहा है, तो भगवान के पास कोई कमी है क्या? उसको तो हम कह रहे हैं तू भोला भंडारी है। आज कहा ना बाबा ने, एक का पदम देता हूं, कमी थोड़ी है उसको कि किसी को 20 साल में मारेगा, किसी को 100 साल जिला के रखेगा। किसी के पास इतने फ्लैट हैं और कोई बेचारा फुटपाथ पे पड़ा हुआ है। अगर भगवान सबका भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा। हम भी तो माँ बाप हैं अपने अपने बच्चों के। अपने बच्चों का भाग्य अगर कोई हमें बोले ना कि तुम लिखो अपने बच्चे का भाग्य, तो हमारे बच्चे कितने भी नालायक क्यों ना हो, हम अपने बच्चे के भाग्य में एक दिन का बुखार भी नहीं लिखने वाले। लिख देंगे कि एक तो महलों में रहे और दूसरा ये निकम्मा है, ये मेरी बात ही नहीं सुनता, इसको तो दाल रोटी की भी मोहताजी आनी चाहिए। करेंगे कभी ऐसे? हम तो कोई विधाता भी नहीं है, तब भी हम ऐसी कलम अपने बच्चों के लिए नहीं चलाने वाले। और वो तो भगवान है, उसको क्या कमी है? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये लॉ नहीं कहता। एक किसान जब खेती करता है ना, तो भूमि का जानकार होता है कि उपजाऊ मिट्टी कहाँ है, हाँ, बंजर भूमि कहाँ है,
तो बंजर भूमि में वो बेचारा कितने भी बीज डाल ले, कितनी भी मेहनत कर ले, उसको फल नहीं मिलने वाला। इस समय भगवान जब कलयुग में आया ना, सोचो बंजर भूमि है ये सारी। और दुनिया में जब हमने भगवान को कहा है ना कि वो सृष्टि उसने रची है, तो इस समय रच रहा है। बंजर भूमि में फूल खिला रहा है वो, और कोई खिला के दिखा दे। और फूल भी वैसे नहीं कि गेंदे के फूल सुबह खिले और शाम को खत्म, नहीं, चैतन्य फूल। बाबा कहता है देखो मंदिरों में, हाँ, आज तक बाबा कहता है मंदिरों में लाइनें लगी हैं भक्तों की। ये नवरात्रों में प्याज छोड़कर बैठे हैं, लहसुन छोड़ के बैठे हैं ना। किस लिए? अब नहीं पूछते ये कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना। अब नहीं पूछेंगे ये, क्योंकि इनकी मनोकामनाएं अटकी पड़ी है ना अभी वो अटकी पड़ी है, इसलिए ये नहीं पूछेंगे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, ये तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। ऐसे संस्कार धारण करो कि कभी कर्म कूटने ना पड़े। बाबा कहता है बच्चे कर्म करो ना। कैसे करो? हल्के होके करो, अपने को आत्मा जान के करो। बाबा कहता है अपनी शांति को, अपने सुख को अपने भीतर अनुभव करो कि मैं कितना लकी हूं कि भगवान ने देखो मुझे इतना अच्छा शरीर दिया। हाँ, कि मैं ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी करता हूं। तो ये बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्प से तुम्हारी कमाई जमा हो जाएगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम दूसरों को दो रोटियां तो खिला ही रहे हैं, क्योंकि कर्म तो कूटना ही है। लेकिन अंदर अंदर सोचते क्या है कि पता नहीं मेरी किस्मत कैसी। कोई दिन आएगा जब मुझे भी कोई दो रोटी खिलाए। पता नहीं मैंने क्या कर्म किए थे जो मरते दम तक मुझे ये सब करना पड़ रहा। ये सोच रहे हैं हम। और बाबा कहते बच्चे तुम्हारी कमाई वो नहीं है जो तुम हाथों से कर रहे हो। तुम्हारी रियल कमाई बाबा कहता है वो है जो आत्मा अंदर बीज, इस बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्पों के बीज खेतरी में डाल रही है। खेतरी बोल रहे हैं ना भक्त अभी। बाबा कहते हैं बीज श्रेष्ठ होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। देते समय दुखे नहीं दिल कि किसी की सेवा कर दी, सहयोग कर दी, लेकिन मन खा रहा है अंदर अंदर। बहुत गहरी चेकिंग है, करना ध्यान से, समझ में आ जाएगी कि हाँ ये बीमारी तो है अंदर। क्योंकि हम रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन निभा भी क्या रहे हैं, बस घसीट रहे हैं। सब जानते हैं अंदर की बात है। कहना सुनना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि बाहर से तो हम यही दिखाते हैं कि नहीं बहुत प्यारी सी फैमिली है, ये वो सब। लेकिन अंदर आत्मा को पता है कि कितने उसकी अंदर की जो घुटन है वो कितनी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो घुटन बढ़ती जाती है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार ऐसा बनाओ कि कर्म कूटना ना पड़े। ड्रामा में किसी का दोष नहीं, एक्यूरेट बना हुआ है। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर भव। फल का इंतजार ना कर, शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते रहो। बाबा कहता है ऑपोजिशन और इंसल्ट, ये गालियों का, बाबा कहता है खाद का काम करेंगे। ध्यान से ये 3-4 पॉइंट्स ना लिख लेना। जब जब मन दुखे, बाबा कहता है हमेशा क्या याद करो, ये याद करो कि मुझे फल का इंतजार नहीं करना। फल का इंतजार, एक माली होता है ना, वो बेचारा फल का इंतजार नहीं करता, वो मेहनत करता है। खाद के समय खाद डालेगा, पानी के समय पानी देगा। फल अपने सीजन में जब आना होगा तब आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की हर आत्मा निर्दोष है। किसी को भी अपने दुख का कारण नहीं बनाओ कि इसकी वजह से मैं दुखी हूं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर इस संगम पर कोई आपकी ओपोजिशन करे, कोई इंसल्ट करे, या बाबा कहता है कोई निंदा भी कर दे, ये बाबा कहता है आपके लिए खाद का काम करेगी। जितना गाली देंगे उतना बाबा कहता है ये तुम्हारे गुण गाएंगे। सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे तपस्वी हैं। इस बाबा कहता है कलयुग की घनघोर रात्रि में तपस्वी आत्मा, बाबा कहता है वो है जो निरंतर
सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची खुशी का अनुभव अपने भीतर से करती चले। वो बाबा कहता है आत्मा तपस्वी है और ये बाबा कहता है बहुत बड़ा तप करो। बाबा कहता है तपाओ। जितना बाबा कहता है आत्मा तपेगी, उतना बाबा कहता है तप कर सोना निखरेगा। सतयुग जाना है ना, गोल्डन डेज। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप गोल्ड बनो, प्योर गोल्ड बनो। ओम शांति।